एनसीआर में स्मोक की मोटी चादर छाई हुई है। वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। धुंध होने से विजिबिलिटी में कमी आई है, जिससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी के अनुसार रविवार सुबह 7 बजे से दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 398 दर्ज किया गया है, जिसे हवा की बेहद खराब कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन ये गंभीर कैटेगरी के बिल्कुल करीब है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचांक एक बार फिर बढ़कर 393 हो गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। आपको बता दें कि कल मिली थोड़ी राहत के बाद आज स्थिति फिर से बिगड़ गई है, जिससे दिल्ली पर प्रदूषण की घनी चादर छाई हुई है। सड़कों पर कम दृश्यता के कारण लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर अक्षरधाम जैसे प्रमुख स्थल भी धुंध के कारण ठीक से दिखाई नहीं दे रहे। राजधानी में ग्रैब का चौथा चरण लागू है, जिसके तहत BS6 से नीचे गाड़ियों का प्रवेश प्रतिबंधित है। प्रदूषण की समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पिछले अक्टूबर में सरकार द्वारा बनाई जिला समितियों को और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इन समितियों की सह अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस उपायुक्त और नगर निगम के उपायुक्त करते हैं। प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कई विभाग इन समितियों के सदस्य हैं। सरकार ने इन समितियों से प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निगरानी और कार्रवाई पर अधिक ध्यान देने को कहा है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में प्रदूषण की समस्या काफी गंभीर बनी हुई है। विपक्ष इस संबंध में कई आरोप भी लगा रहा है। विपक्ष में आम आदमी पार्टी लगातार सरकार पर दबाव बना रही है, दावा करते हुए प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर केवल दिखावे की कार्रवाई की जा रही है। कई जगहों पर कचरा जलाया जा रहा है, निर्माण कार्य जारी है और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई केवल कागजों पर हो रही है। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जिला स्तर पर प्रदूषण निगरानी के लिए गठित समितियों को और सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया है। इन समितियों का गठन पहली बार पिछले अक्टूबर में किया गया था, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस उपायुक्त और नगर निगम क्षेत्र के उपायुक्त सह अध्यक्ष थे और प्रदूषण निगरानी और कार्रवाई से संबंधित कई विभाग भी सदस्य थे। हालांकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि समितियां सक्रिय रूप से काम नहीं कर रही थी। इसके बाद ही सरकार ने सक्रियता दिखाते हुए उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जो सरकार की बार बार की चेतावनियों पर ध्यान नहीं दे रहे और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों में शामिल है। दिल्ली भर में कई स्थानों पर मलबा फेंका जा रहा है, जिससे धूल प्रदूषण बढ़ गया है। लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और नई दिल्ली नगर परिषद से भी धूल प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों पर लगातार पानी छिड़कने को कहा गया है। सरकार पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में बनी प्रदूषण की स्थिति में सुधार करना चाहती है और लगातार प्रयास करती भी नजर आ रही है। कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति एक बार फिर से चिंता बढ़ाने वाली बन चुकी है। सरकार की ओर से सख्त निर्देश, समितियों की बैठकें और ग्रैब 4 जैसे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी कई सवाल खड़े कर रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर केवल कागजी कार्रवाई हो रही है, जबकि कचरा जलाने, निर्माण कार्य और धूल प्रदूषण पर प्रभावी रोक अब भी नजर नहीं आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला स्तर पर गठित समितियां कितनी सख्ती और ईमानदारी से कार्रवाई करती हैं और क्या दिल्ली की हवा को इस जहरीले स्तर से बाहर निकाला जा सकेगा। फिलहाल दिल्ली की हवा लोगों के लिए खतरा बनी हुई है और हर गुजरते दिन के साथ ये संकट और गहराता जा रहा है।